70% मकबूल 70% मकबूलियत की औरत दिखा रही है मुस्लिम लीग नून करके। मतलब यार ये चे समझ रहे हैं आवाम को, ये किसी गली मोहल्ले की नुक्कर पे दर्जन होने के काबिल थे ये लोग। ये अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। चीफ इन जस्टिस साहब ने मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तानियों पे नाजिल करने की एक और राह हमवार की है ताहयात नाअहली को ख़त्म करके। पाकिस्तानियों, आपको याद रखना चाहिए ये वो तमाम फ़ैसले हैं जो लंदन में महफूज किए गए थे, सुनाए पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं। लंदन प्लान का हिस्सा है ये। मियां साहब अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके साथ ही नून लीग की कैंपेन तेज़ कर दी गई है। नून लीग के पे रोल पे नकली सहाफ़ ने गलियों में छोड़ दी गई हैं, माइक ले जाकर, और 7, 15, 16 लौंडे उनकी गाड़ी में बिठाए जाते हैं और किसी भी सड़क पे उन्हें खड़ा करके उनसे ये कहलवाया जाता है कैमरे के सामने कि आप कहें आप नून लीग को वोट देंगे। गरीदा फारूकी ने एक सर्वे शेयर किया अपने ट्विटर पे, 70% मकबूल 70% मकबूलियत की औरत दिखा रही है मुस्लिम लीग नून की। तरस आता है मुझे इनके ऊपर, खुदा की कसम। पाकिस्तान के अंदर इनकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है सहाफ़त में, लेकिन टीवी चैनल्स की स्क्रीनें इनको मिली हुई हैं क्योंकि ये अशराफिया के मफाद में बोलती हैं। उनसे पैसे लेकर के, बिल्कुल पैसे लेकर के उनसे आधी आधी रात को 3-3 बजे बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स में बैठकर डीलिंग करने वाली ये ख़वातीन अपने आप को सहाफ़ी कहती हैं। किस तरह ये पकड़ी गई हैं, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। तो वो प्रोग्राम में ज़्यादा उम्मीदवार चाहेंगे ना ताजिब गाजी, तो लगता है कि प्लान करके ऐसे नहीं, लेकिन आप ऐसे करें कि आप अपने ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਹਾਨਾ। नहीं तो कुछ नहीं कर रहे। सारा तय प्रोग्राम तय प्रोग्राम अब आपको पूरा हल्का जहाँ जाएंगे आपको शेर को आ जाएंगे। हाँ बस मुझे वो आप लाके बताए ना उस इलाके में आपकी आवाज हो। हाँ बस मुझे वो आप लाके बताए ना उस इलाके में आपकी आवाज हो। ये 15-20 लोग अपने साथ लेकर गई गाड़ी में और इन्हें किसी भी बाजार में खड़ा करके माइक उनके सामने रख के स्क्रिप्ट के तहत उनसे कहलवाया कि आप बोलें हम नून लीग को वोट देंगे। इस तरह का एक सर्वे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है गरीदा फारूकी की तरफ से। इनकी हालत पे रहम आता है मुझे, तरस आता है इनके ऊपर कि इन्हें बाजार में, गली में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं मिलता जो ये कहे कि मैं नून लीग को वोट दूंगी। अगर इसने सर्वे ही करना था तो ये एक जनरल सा सर्वे करती, लोगों से पूछती जाती, जहाँ पे 50 लोग अगर पीटीआई कहते हैं तो 91वां आदमी जो है वो नून लीग कह देता, तो वो 50 को काट के वो एक का दिखा देती। इस तरह एक दिन में अगर ये 100, 150, 200 बंदों से सवाल पूछती है, 300 बंदों से, तो उसमें से 5-7 जो नून लीग वाले हैं उनको दिखा देती। लेकिन यकीन करें, इनकी हार यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, इन्हें यकीन है कि बाजार में, सड़क में, गली में, मोहल्ले में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो नून लीग के बारे में कहे कि हमने नून लीग को वोट देना। इसलिए ये 15-16 लोग साथ लेके टेम्पो में बैठे होते हैं और गलियों में जाके, सड़कों में जाके उनको उतारते हैं, फिर उनसे सवाल पूछते हैं और उसको चला के लोगों को दिखा रहे हैं नून लीग की मकबूलियत। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ चोर होने के साथ साथ, याद रखिए, एक बेवकूफ़ चोर भी है। वो मफरूर थे, उस मुल्क को लूट के गए थे। अगर वो एक अहले अकल शख्स होता, एक समझदार सियासतदान होता, तो उसका हर अमल ऐसा ना होता जिससे अवाम के दिलों में उसके लिए नफरत बढ़े। मफरूर होने के साथ साथ आपने देखा बरतानिया के एयरपोर्ट पे उनको पाकिस्तानी सफ़ीर छोड़ने आया, एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक की मशीन लेकर के गए। इसका एक आसान तरीका हो सकता था सियासी पॉइंट स्कोरिंग का, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये एक बेवकूफ़ आदमी भी है। वो इसलिए है
कि इसने पाकिस्तानी जो 90% इसे चोर समझते हैं, जो इससे नफरत करते हैं, उनकी नफरत में मजीद इजाफा किया। मफरूर होते हुए, अदालतों का भगोड़ा होते हुए पाकिस्तानी सफीर को एयरपोर्ट पे लेके आना, फिर बायोमेट्रिक की मशीन का एयरपोर्ट पे जाना। असल में ये जो प्रोटोकॉल और शाही जाहो जलाल इस गरीब अवाम को दिखाते हैं ना अपना, इससे इनकी नफरत में मजीद इजाफा होता है। ये आता मस्कीनों वाली शक्ल बना के, जैसे ये हमेशा पाकिस्तान से जाते हुए मस्कीनों वाली शक्ल बना के जाता है भागते हुए, वैसे ही मस्कीनों वाली शक्ल बना के आता, हथकड़ी लगवाता, 2 दिन जेल में रहता। डील तो इनकी हो चुकी थी, इनको पता था इंसाफ तो हमें मिलना है इस तरह से 2 नंबर तरीके से, तो 4-5 दिनों में बाहर आ जाता। तो सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता था, थोड़े से लोग चलें, कुछ न कुछ कसर रह सकती थी, लेकिन नहीं, इसके नसीब में अवाम के दिलों में अल्लाह ताला ने इसके लिए नफरत डालनी थी। यकीन करिए इसका हर अमल वो हो रहा है कि जिससे मजीद लोग इससे बदजन हो रहे हैं, मजीद लोग इससे दूर हो रहे हैं। इसके बाद मरियम नवाज का आपको मैं एक जरा दिखाता हूँ, मरियम नवाज किस तरह की सियासतदान है। 2 दिन पहले आपने सेनेट में नून लीग के एक सेनेटर की तरफ से करारदाद पेश होती हुई देखी, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन को लेट किया जाए या इलेक्शन में ताखीर होनी चाहिए। वो भारी अक्सरियत से करारदाद जो है वो मंजूर हो गई। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि उसी सेनेट में नून लीग का एक और सेनेटर खड़ा होकर उसकी मुखालफत करता है। और फिर आपने ये भी देखा कि इनकी साबका वजीर इत्तलाहात आके ट्विटर पे बयान देती हैं कि इलेक्शन से भागने वाली कुव्वतों को हम रोकेंगे, इलेक्शन अपने वक्त पे। मतलब यार ये अवाम को चे समझते हैं। जिस दिन करारदाद पेश की गई सेनेट के अंदर, उससे एक दिन पहले रात को मीटिंग हुई मरियम नवाज की। ये तमाम सेनेटर नून लीग की सेनेट में अक्सरियत है, ये सब सामने बैठे हुए थे और मरियम नवाज कुर्सी पे बैठी हुई यूं कह रही थी, दिलावर साहब आपने कल जाके सेनेट में करारदाद पेश करनी है कि इलेक्शन को लेट किया जाए, इलेक्शन में ताखीर होनी चाहिए, क्योंकि हम इलेक्शन में जीत नहीं सकते, हमें सूट नहीं करता 8 फरवरी को इलेक्शन, लिहाजा आपने ये करारदाद पेश करनी है। बाकी जितने भी हमारे सेनेटर्स हैं, इन सब ने वोट देना है, हाँ कहना है और इस करारदाद की हमायत करनी है। अफनान साहब आपने खड़े होकर के इस करारदाद की मुखालफत कर देनी है। और जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा आपने ट्वीट करना है कि हम इलेक्शन में ताखीर करवाने वाली तमाम कुव्वतों की मुखालफत करते हैं। मतलब यार ये चे समझ रहे हैं अवाम को। आपका बंदा करारदाद पेश कर रहा है, आपकी अक्सरियत सेनेट के अंदर मौजूद है, आपके लोग इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं, और फिर उसके बाद आपका एक बंदा उठ के कहता है कि नहीं जी हम इसकी मुखालफत करते हैं। फिर आपकी वजीर इत्तलाहात साहबका आके कहती है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। ये इनकी सियासत है, ये इनकी अहलियत है, ये इनकी मेंटेलिटी, ये इनकी क्रेडिबिलिटी, ये इनकी जहानत है। ये किसी गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे दर्जन होने के काबिल थे ये लोग। ये इनको सियासतदान बना दिया इस मुल्क में। 3 बार इक्तिदार पे ये लोग बैठे कि ये अवाम को इस लेवल पे जाहिल समझते हैं, ये अवाम को मजाक कर रहे होते हैं ये अवाम के साथ। बहरहाल आज एक बहुत अहम अपडेट होने वाली है, इंशाअल्लाह ताला पीटीआई को बल्ला वापस मिलने वाला है और फिर उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा पाकिस्तान के अंदर। और 8 फरवरी की रात पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी की रात होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में हमेशा के लिए सरमायादारी निज़ाम, जागीरदाराना निज़ाम, माफिया का राज हमेशा के लिए ख़त्म होगा, पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी एक नई वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इजहार कीजिएगा।